स्टीवन हॉकिंस की ये किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ब्रह्मांड के शुरुआत से और भौतिकी के कुछ नए डिस्कवरीज आविष्कारों के बारे में बताती है, जिसमें से ब्लैक होल एक कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्स का एक्सपांसन एक कॉन्सेप्ट है, और इनमें से कई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब 2025 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उन्होंने आर्म चेयर थिंकिंग से बता दी थी, और अब हमारे पास उस तरह के उपकरण हैं, उस तरह की तकनीक है जिससे हम देख पा रहे हैं उन चीज़ों को। उदाहरण के लिए ब्लैक होल की जो तस्वीर आई अभी पिछले ही कुछ सालों में, एक वो फिर पढ़कर ऐसा लगता है कि इंसान को किस देने वाले ने किस पोजीशन में दिया है या रखा है। यहाँ पर जैसे 50 अलग अलग तरह की प्रजातियाँ में जहाँ पे बैठा हुआ हूँ वहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मोर हैं, गिरगिट, छिपकलियाँ, कुछ रोडेंट्स भी हैं। और जब इस पूरी बात को हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी एक मास का पिंड बस है, द्रव्य का एक पिंड है, खाली पदार्थ का एक पिंड मात्र है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में सूर्य नाम का एक औसत आकार का तारा है, उसके आसपास चक्कर लगा रहा है, और सूरज की तरह ही और उससे बड़े 50 पिंड, 50 जलते हुई भट्टियाँ पूरे गैलेक्सी में ही है। और मज़े की बात कि इसी पूरे के पूरे फैब्रिक में ऐसी फिनोमिनन्स हैं जो हम लोग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते हैं। सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं उस बारे में। मज़े की बात यह है कि कितने एक यूनिक पोजीशन है मेरी या फिर मानवता की या किसी भी व्यक्ति की एज एन इंडिविजुअल कि इतने बड़े ब्रह्मांड के बारे में एक सूर्य के आसपास चक्कर लगाते पिंड में मिट्टी के ढेले से ही उठे जीव जंतुओं में, मिट्टी के ढेले से और यही के अणुओं परमाणुओं से उठे व्यक्ति में यह बौद्धिक क्षमता विकसित हुई कि वह इस पूरे ब्रह्मांड को जानने की क्षमता रखता है, कि वह इस बारे में सोच भी पाता है। सामने ही जो दृश्य है, तो इस तरफ यहाँ पर जंगल है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर पूरा एक जंगल है, यहाँ पर ये रॉक फॉर्मेशंस हैं, किताबें रखी हैं यहाँ पर, और ये सामने एक पूरी स्काईलाइन है हैदराबाद का। बीच में एक लेक भी है यहाँ पर।
ये जो स्काई लाइन है, मतलब हम अगर आश्चर्य करने बैठे हैं, सिर्फ आश्चर्य ही करते रह जाएं। हम सिर्फ सोचते और विस्मय के भाव में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दें। इतना इतना गजब स्थिति है हमारा, या फिर पता नहीं हमें ये क्या है। मतलब हमें नहीं पता ये क्या है, हमें नहीं पता कि इस बात का कुछ अर्थ है या नहीं है। पर मज़े की बात यह है कि हम अर्थ पूछते हैं, हम अर्थ पूछते हैं। हम अर्थ ऐसे पूछते हैं जैसे कि हम इस ढेले से कुछ अलग हैं। जैसे ये पत्थर पूछता होगा अर्थ, मेरे ख्याल से ये पत्थर भी यहाँ पर बैठे बैठे पूछता होगा क्या कि मैं क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरी क्या स्थिति है, क्यों स्थिति है। बट एक ढेला ऐसा भी है जो इस पूरे टुकड़े से अलग हो चुका है। हुआ नहीं है वस्तुतः, परंतु उसे लगता तो ऐसा ही है कि हुआ है। उसने एक पूरा ये जंगल को तोड़ के देखिए, अपना एक पूरा उसने अलग घर बसाना चाहा है। और ये पहाड़ है, इस पहाड़ से, मैं पहाड़ की चोटी पर हूँ, ठीक है। पर वहाँ सामने स्काई लाइन में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, मुझे लगता है कि अधिकतर उनमें से कम इतनी ऊंचाई तक के तो हैं ही जितना ऊंचाई पर मैं पहाड़ पे खड़ा हूँ। उसने अपना एक अलग घर बसाया है, उसने अपनी एक अलग दुनिया बसाई है। यहाँ पर भी हर जगह पर वो आ जाता है, मतलब पता नहीं, मतलब वहाँ पर रहता है वो मज़े के लिए। शायद वहाँ पर सुरक्षा बहुत है, कंफर्ट बहुत है। मैं भी वहीं से आता हूँ, मुझे पता है वहाँ सुरक्षा ज़्यादा है, यहाँ पर सुरक्षा कम है यहाँ पर। बट सुकून के लिए यहीं पर आता है व्यक्ति। एक सुंदर सनसेट हो रहा है वहाँ पर। इस दिशा में और ही जंगल है, और कुछ मोर भी यहाँ पर मैंने उड़ते हुए देखे हैं।